आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं दीपिका मेहता। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज दिव्यम ड्रीम फाउंडेशन के अध्यक्षा कुमुद झा द्वारा इंदिरा नगर हेहल में श्रम दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कर्मियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 80 श्रमिकों को कच्चा राशन, चावल, दाल, आलू, बड़ी देकर सम्मानित किया गया, जिनके श्रमदान से हम स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं। हमारी रोजमर्रा की कार्यों को सुचारू रूप चले इसमें सहयोग करते हैं। इनको जितना सम्मान किया जाए, इनके कार्यों के सामने छोटा है। यह संस्था इस संकट के काल में 36 दिनों से लगातार 300 से ऊपर लोगों को खाना और कच्चा राशन का वितरण कर रही है। संस्था के अध्यक्षा सह भाजपा नेत्री कुमुद झा ने बताया कि हम सभी महिलाओं द्वारा मास्क बनाकर भी रोज जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। इस कार्य में संस्था सदस्य वरुण, किरण, कल्पना, रंजीत, पूनम, अरविंद और संजय का संपूर्ण योगदान है। वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा के निर्देश पर कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनाला प्रखंड के लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सह दलित सेना भागलपुर के जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान ने शुक्रवार को अपने निजी आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को बीच राशन सामग्री का वितरण किया। दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले क्षेत्र में सैकड़ों गरीब मजदूर कोई कार्य नहीं मिलने के कारण आपदा की इस भीषण परिस्थिति में भूखे सोने को मजबूर थे। इस महामारी के समय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार सनौला प्रखंड के सनौला, भगवानपुर, हरिजन टोला और असनाहा के लगभग 200 भूखे सो रहे गरीब परिवार की सुध लेते हुए प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान ने चावल, दाल, आलू, सोयाबीन, नमक, साबुन आदि देकर उनकी मदद करने का पहल किया। लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा लगातार क्षेत्र में सभी जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है। संकट की इस घड़ी में उन्होंने प्रखंड अंतर्गत घोषणा की, किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो वो मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। ऐसा तो करा दे लास्ट है यहां से गेट पर जाने में जाना करवाला आदम ना हम भेज रहे आ हम घिचले ना करे जा घिचले हो गेली घिचिए ना साफ वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2 के दौरान शुक्रवार को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजीत सुमन जी के द्वारा कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनाला प्रखंड के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन सामग्री का पैकेट दिया गया। बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु लगाए गए व्यापी लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूर दिवस के मौके पर प्रखंड के कई गाँवों के दौरे कर कई जरूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाई और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहने को कहा तथा उन्होंने बताया कि सतर्कता ही बचाव है। उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा लॉकडाउन का 100% पालन करने की बात कही। बातचीत के दौरान संजीत सुमन ने बताया कि आपदा की विषम परिस्थिति में उनका द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का लगातार दौरा कर रहे सभी जरूरतमंद की मदद की जा रही है और जब तक लॉकडाउन रहेगा
उनके द्वारा सभी भूखे सो रहे लोगों की मदद की जाती रहेगी। अगर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वे सीधा संपर्क करें। उनके द्वारा मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये जो राहत सामग्री बना रहे हैं, ये कहाँ के लिए वितरण होगा? ये बाहर से जो मजदूर आए हैं वह उसको बुढ़िया स्कूल में रखा गया है। हमको मालूम हुआ कि वहाँ पर अभी तक किसी को नाश्ता पानी नहीं मिला है। उन्हीं लोग के लिए हम नाश्ता पानी की व्यवस्था किए हैं, वहाँ भेज रहे हैं बुढ़िया स्कूल। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं पूर्व जिला परिषद सह राज्य अध्यक्ष AIYF बिहार संजय सुमन। ये राशन सामग्री जो पैकिंग करवा रहे हैं सर, ये कहाँ के लिए वितरण अभी होगा? हम लोग को मालूम हुआ कि जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं तो शाम में ही आए हैं, और अभी मालूम हुआ कि वो लोग अभी तक नाश्ता पानी नहीं मिल सका है। काफ़ी यानी कि लोग यानी कि भूख से प्रताड़ित है। तो इसलिए जा कर के हम लोग अभी सोचे कि जल्द से जल्द इसको नाश्ता पानी बना करके उसके बीच में वितरण करेंगे। और साथ ही आज मजदूर दिवस है। आज हम लोग करीब 200 मजदूरों के बीच हम लोग पैकेट तैयार कर रहे हैं। वो 200 मजदूर के बीच हम लोग इनका यानी कि वितरण करेंगे। तो सर, आप इसमें जो राहत सामग्री दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या दे रहे हैं? ये राहत सामग्री में चावल चूड़ा है, और ये मूढ़ी है, दालमोट है, प्याज है, इसमें खीरा है और हरी मिर्च सब है। इसी सबको नाश्ता के लिए भेजा जा रहा है। बाकी जो हमारे आज जुम्मा का दिन है तो जो रोज़ा यानी रखे हुए हैं उनको हम लोग जाके उसमें भी ये नाश्ता का पैकेट देंगे, और उसमें भी फल रहेगा। हम माला देवी सनौला पश्चिमी जिला परिषद हैं, सनौला भागलपुर से। ये राशन जो आप पैकिंग करवा रहे हैं, ये कहाँ के लिए करवा रहे हैं? कहाँ वितरण होगा? बुढ़िया में वितरण होगा। संजय सुमन, पूर्व जिला परिषद सदस्य भागलपुर सह AIYF राज्य अध्यक्ष बिहार। किस चीज़ का तैयारी चल रहा है यहाँ पे सर? आज हम लोग जो प्रवासी जो हमारे बिहार के ही मजदूर थे जो पटना में फंसे हुए थे, तो उन्हीं को अभी ला करके सनोखर का सब मजदूर है अभी भुरिया स्कूल में रखा गया है। हमारे प्रखंड के सटा हुआ है भुरिया स्कूल, वहीं पर रखा गया है। वहाँ पर ये नाश्ता पानी का पैकेट हम लोग वहाँ भेजा रहे हैं, क्योंकि जानकारी मिला अभी कि वो काफ़ी भूख से पीड़ित है। इसलिए हम लोग तुरंत पैकेट तैयार किए हैं और वहीं लेके जा रहे हैं। कितने पैकेट का व्यवस्था किए हैं? वहाँ अभी लगभग 37 मजदूर के बारे में जानकारी मिला है। हम लोग यहाँ 40 पैकेट लेकर जा रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? इसमें चावल ये मूढ़ी है, चूड़ा है, दालमोट है, प्याज है, मिर्चा है, नमक है, खीरा है। महागामा प्रखंड अंतर्गत हनवारा हाट के नाले में कचरा रहने से नाला भर चुका है, जिसमें गंदा पानी रोड पर चल रहा है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नाला जाम हो जाने के कारण रोड पर गंदा पानी बाहर आ रहा है। वहीं गोड्डा जिला प्रशासन से मांग की है कि नाले की साफ सफाई कराई जाए। वहीं इस दिशा में महागामा विधायक सभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह से इस दिशा में पहल करने की मांग की है।
गोड्डा जिला के करीब 35 मजदूर पंजाब के लुधियाना में फंसे होने की बात कही। हेमंत सरकार से लुधियाना से निकलने की कर रहे हैं गुहार। इन मजदूरों ने एक वीडियो भी वायरल कर झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। पटना गाड़ी पहुंची गया गुरुबख्शगंज एक और जहां सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन पर सब कुछ बंद कर रखा है, बाहर बेफिजूल आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखी है, वहीं किसानों के कृषि कार्य के लिए आने जाने की छूट दे रखी है। लेकिन कुछ प्रशासन के जिम्मेवार ऐसे भी हैं कि सरकार के आदेशों को न मान के अपने चलाने पर लगे हैं। विकास खंड 7वें के ग्राम पंचायत गोझरी के ग्राम पिपरी में अपने खेतों में काम कर रहे किसान को पुलिस ने बेरहमी से दौड़ा कर पीटा। किसान बाबदीन पुत्र छिटू 65 के मुताबिक वह 2:30 बजे के करीब अपने खेतों में गेहूं की फसल को बोझ बांध रहा था। तभी पुलिस सादी वर्दी में आकर किसान से पूछा कि आप कौन हो। जैसे ही किसान कुछ बोलता वैसे ही पुलिस ने बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटने के बाद वहां से वो चला गया। हुआ ये तो आपके गांव में जो मारा गया आदमी, मैं ये अपने खेत में थे, मैं अपने खेत में था जी। इनको जब पकड़े ले जा रहे थे, कौन पकड़े ले जा रहा था? एक सिपाही था, 3 सिपाही थे, उसमें जो काली पैंट पहले नीला शर्ट पहने। हाँ। अच्छा, क्या क्या उसने इनको ले जा रहा तो हम आगे से हर के क्यों भाई इसको ले जा रहे हैं, खेत में गेहूं समेटवा रहा, हमारा भाई हम उसमें समेट रहे इसमें समेट रहा। तो उसने क्या किया, इनको मारने लगा। अच्छा, मेरे घूल मारा। अच्छा, तब मैंने पछड़ा। अच्छा, आपको भी मारा है? जी हाँ। भैया क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? पिपरी। क्या हादसा हुआ आपके साथ? हमारे साथ अपने लाख खेत में लाख फलवाते थे जनों से। हाँ। हम पानी पीने चले गए तो उसी में हमको पुलिस बुला कर जात पूछे कौन जात थे, पापासी नाम पूछे, उसके बाद हमको मारने लगे। पुलिस वालों ने मारा? हाँ, बुला के मारा। बुला के। अच्छा, कहाँ चोटें आई हैं? रांदों में है, हाथों में, चुतरे में है, चुतरे में है। मतलब कितना मारा? 10-20 डंडे ज्यादा मारा? ऊपर मजे के डंडा मारे। अच्छा, ठर्राए। तो आप अपने मतलब खेत की जो है खेत की लाख समेट रहे थे? हाँ, लाख समेट रहे। हुआ हादसा हुआ तेरे गाँव में? हम बाहर थे, हमें फ़ोन गया बाबा दीन को, कुछ पुलिस वालों ने उनके खेत से पे गए, उनसे पूछा किसी जाति के हो, उन्होंने कहा पासी। उसके बाद उनको पकड़ के लाए और गांव वालों के द्वारा बताया गया कि उनको मारा पीटा भी काफ़ी गया है और फिलहाल वो चलने में असमर्थ है। मैं आया हूं यहाँ देखने के लिए। क्या नाम है आपका? सुरेश। किस गांव में रहते हैं? पिपरी। ये आपके गांव में ये जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये बाबा दीन है जिनका नाम है और ये हमारे दादा लगते हैं। अच्छा। ये खेत में गए थे लाख समेटने के उसमें। और पानी वानी के उससे वहीं पास में बिजली है, वहाँ पे गए थे पानी वानी पीने। तो पुलिस वाले वहाँ ऐसे अचानक छापा मारा और इनको पकड़ कर लाया, पूछा इनसे। बाकी इनके साथ में 4-5 लोग थे, उनसे मतलब कोई मारपीट नहीं किया। अच्छा। और ये उनसे पूछे कौन से जात हो, जैसे ही इन्होंने पासी बताया वैसे इनको मारने लगे। और देखने से ऐसे लगता है करीब 20-25 लठ मारा होगा। और जांघों में काला पड़ा हुआ है, चूतर पूरा मतलब पीछे लाल हुआ है। हाथों में जो ये हाथ होते हैं ये सारा मतलब जख्म अंदरूनी है और हालत गंभीर है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तभी हमारे संवाददाता मुकेश शाही ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए थाना सेरनी क्षेत्र के बेनी माधवगंज कस्बे में पहुंचे। वहां कुछ लोगों से बात भी की, तभी लोगों ने बताया कि बेनी माधवगंज एक बड़ा कस्बा होने के कारण भी यहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने रंजन मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के मद्देनजर रखते हुए बेनी माधवगंज कस्बे को लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी से पालन कर रहे हैं। लोग बगैर काम के अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन की माने तो प्रशासन द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य देखने को मिल रहा है। सरेनी थाना प्रभारी अजीत कुमार विद्यार्थी मैक अलाउंस कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए लोगों को समझाते भी हैं कि कोरोना वायरस से जीतना है तो अपने घर से बाहर ना निकले, और निकले तो बहुत ज़रूरी काम हो तभी ही बाहर निकले। यहाँ पे पुलिस की क्या भूमिका है आपको नजर आई? अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभा रहा है। हमने देखा है कि अर्जुन सिंह, राम बहादुर सिंह आदि अपनी जो है लगातार बराबर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति बनाई हुई है कैंप की। सर ये जो बताइए, ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें बेनी माधवगंज ये गांव है, इसमें बहुत ही शांति माहौल बना हुआ है। इसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सुबह से आते हैं और शाम तक गश्त करते हैं। बहुत ही शांति का माहौल बनाए हुए हैं बेनी माधवगंज के लोग। रोज लोगों को समझाते हैं, सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तेलंगाना से मजदूरों को लेकर झारखंड रांची पहुंचे विशेष ट्रेन। मजदूर साथियों की उचित जांच, गुलाब का फूल, भोजन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्वागत किया गया। ये आज लॉकडाउन के बाद झारखंड के लिए हैदराबाद से प्रथम रेल के द्वारा झारखंड के 1200 मजदूरों को माननीय हेमंत सोरेन जी के प्रयास से लाया गया रांची। रांची से गोड्डा के लिए 12 मजदूर वहाँ जो गोड्डा जिला के थे उसे वहाँ से रांची से बस के द्वारा यहाँ गोड्डा भेजा गया है। आज यहाँ गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से उसे सबको मास्क वगैरह दे करके घर भेजने का तैयारी चल रही है। वो भी झारखंड में ही आया। झारखंड का 12 आदमी हम लोग का गोड्डा कर दी वहाँ पे। सर्दी है? सर्दा वगैरह होता है? नहीं होता। आपसे 2-3 दिन पहले भी नहीं, कुछ नहीं ना। पूरे देश में लगातार लॉकडाउन और लगातार बढ़ रहे कोरोना बीमारी को लेकर स्कूल, कॉलेज, संस्थान बंद हो गए हैं, जिस कारण अपने घर पर नन्हे बच्चों ने रमजान में रोजा रख खुदा से इस कोरोना महामारी को जिला, राज्य और देश से दूर भगाने की दुआ मांग रही है। 2 बच्चियों ने पहली बार रोजा रखी है। अफीफा जुनैद जिसका उम्र 5 वर्ष है और आसिया जुनैद जिसका उम्र 9 वर्ष है। दोनों ने वतन की खुशी, मुल्क और अमन चैन की दुआ मांगी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए हिंदुस्तान के अमन चैन की दुआ उसने अल्लाह ताला से मांगते हुए बहुत ही उत्साह से रोजा रखी है। वहीं 5 वर्षीय अफीफा कहती है कि उसने अल्लाह से कोरोना को घर घर से दूर भगाने और मुल्क की हिफाजत की दुआ की। आसिया जुनैद ने कहा कि अल्लाह को याद कर खुशी मिलती है, साथ ही रोजा में फास्टिंग भी करती हूँ। आगे कोशिश करूंगी कि अल्लाह की इबादत में पूरा रोज़ा रखूं। अफीफा जुनैद का कहना है कि रोज़ा रखने से अल्लाह की दुआ सीधे तौर पर मिलती है। कोरोना महामारी को लेकर इस बार घर पर ही तारावीह की नमाज अदा करनी पड़ रही है। लोगों से अपील भी करती हूं कि अपने अपने घर में इबादत करें। जिला के नए पुलिस अधीक्षक श्री YS रमेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोड्डा ने पुस्तक भेंटकर सम्मानित किया। चैम्बर के सदस्य प्रकाश अग्रवाल और श्री प्रीतम गाडिया ने पुलिस कप्तान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार्ता की और कोरोना महामारी में प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने की बात कही। प्रकाश अग्रवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर दुकानदारों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया, पर पुलिस कप्तान ने कहा व्यवसायियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और करवाना सुनिश्चित करना ही होगा।
क्योंकि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र अचूक हथियार सामाजिक दूरी को माना गया है। आज साहिबगंज के स्टेशन रोड में कोरोना वायरस से किस तरीके से लोग जागरूक कर रहे हैं, आज कला के माध्यम से देखने को मिल रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन है और प्रशासन भी पूरे तरीके से सचेत है कि लोग घरों से बाहर ना आए, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए सभी कलाकारों ने अपनी कलाकृति के माध्यम से साहिबगंज जिले को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को, देश को एक नया संदेश दिया है। कला के माध्यम से भी हम अपनी बातों को समाज तथा आम जनता तक फैलाएं और इस लॉकडाउन में जो लोग घर में बैठे हैं, सामाजिक और फिजिकल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, वह संभावित रूप से मानसिक, शारीरिक एवं अन्य गतिविधियों में वह थोड़ा सा रुचि ले। आज आप जैसा कि देख रहे हैं ग्रीन होटल चौक पे हम लोगों ने अपने टीम के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक कोरोना वायरस का पेंटिंग बनाया गया, जिसमें कि हमारे स्थानीय लोग भी काफ़ी सहयोग किए हैं। यहाँ के जो प्रशासन ड्यूटी में है वो भी हमारे काफ़ी सहयोग किए हैं, जिसके कारण आज हम लोग एक संदेश दे रहे हैं लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं करणजीत पासवान, कृष्णानगर स्थित। यहाँ पर जो है ये पेंटिंग का जो है यहाँ पर आगमन हो रहा है। यहाँ पर जो है आर्टिस्ट लोग आकर के जो है लोगों को जागरूकता दिखाने के लिए कोरोना का पेंटिंग बना करके लोगों को, साहिबगंज के नगरवासियों को जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जितना भी आप लोग घर में रहिएगा उतना आप लोग सुरक्षित रहिएगा और उतना अच्छा रहिएगा। इसीलिए आप लोग से प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।